अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आपसे गुजारिश है BBN के एक और चैनल BBN न्यूज़ डिजिटल पर भी आप हमारी तमाम खबरें और प्रोग्राम देख सकते हैं। BBN न्यूज़ को मिले बेपनाह प्यार के बाद आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे नए चैनल BBN न्यूज़ डिजिटल को भी आप उतना ही प्यार देंगे, इसलिए फौरी BBN न्यूज़ डिजिटल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मुनक़दा तकरीब में CM रेवंत रेड्डी की शिरकत। हिंदुओं और मुसलमानों को बताया कांग्रेस हुकूमत की दो आंखें। कांग्रेस को इख्तिदार तक पहुंचाने में अक़लियतों के अहम रोल पर दिया जोर। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत नहीं दिलाने पर CM रेवंत रेड्डी ने जाहिर की नाराजगी। कहा, मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाई, इसलिए आज कैबिनेट में कोई मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। तेलंगाना भवन में BRS पार्टी की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर तकरीब का एहतमाम। KTR ने की शिरकत। KCR के मुसलमानों के लिए तालीम को आम करने के कारनामे को किया याद। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर तेलंगाना के अजला में जश्न व तकारीब का एहतमाम। वरंगल, आदिलाबाद, भैंसा, विकाराबाद, जहीराबाद, आसिफाबाद और आरमूर में मौलाना आज़ाद को पेश किया गया भरपूर खिराज। फार्मा कंपनी के क़याम के लिए लोगों की राय लेने पहुंचे विकाराबाद जिला कलेक्टर पर गांव वालों का हमला। बरहम गांव वालों ने कलेक्टर की गाड़ी कर दी तबाह। फरार होने पर हुए कलेक्टर मजबूर। और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जा रहे सर्वे पर सनत नगर MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने उठाए सवाल। कहा, सर्वे में पूछी गई तफसीलात को लेकर उलझन का शिकार हो रहे हैं लोग। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आज शहर हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में मुल्क के पहले वजीर तालीम और तहरीक आज़ादी के मर्द मुजाहिद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश और यौम अक़लियती बहबूद के मौके पर शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना के वजीर आला A रेवंत रेड्डी, हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सीनियर कांग्रेस लीडर V हनुमंतराव, मिनिस्टर पोन्नम प्रभाकर, हज कमेटी चेयरमैन खुसरू पाशा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, MLC आमिर अली वो दिगर ने शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में CM रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं और मुसलमानों को कांग्रेस हुकूमत की दो आंखें करार दिया। उन्होंने तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तिदार में लाने में अक़लियतों के अहम रोल पर जोर दिया और सभी कम्युनिटीज़ के लिए बेहतर तालीम, बेहतर सेहत और रोजगार मुहैया कराने के अहद को दोहराया। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब जरूरत है तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है। तेलंगाना राज्य में मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में दो ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश जारी है। उन लोग मौके पे कुछ फायदा भी उठाए, मगर अपना नेता राहुल गांधी जी जो आजादी के लिए लड़ा था, 10 साल जेल में था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आजाद हासिल करने के बाद भारत की सरकार बनाने में कामयाब होने के बाद उनके सरकार में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को विद्याशाखा मंत्री बनाए। आज के तारीख में हिंदुस्तान में जितने भी पुराना यूनिवर्सिटीज है, आज के तारीख में इस देश में जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, IAS, IPS जो बन रहा है, उन लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया हुआ है। जो एजुकेशन पॉलिसी, वो एजुकेशन पॉलिसी ने बनाया मौलाना अबुल कलाम जी। CM रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों, खासकर मुसलमानों पर कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि इस मुल्क में दो परिवार हैं, मोदी परिवार जो बांटने का काम करती है और दूसरा है गांधी परिवार जो इत्तेहाद के लिए काम करता है।
انہوں نے اس موقع پر اشارتاً BRS قائد KCR پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ شیروانی پہن کر خوبانی و بریانی کھانے والے دہلی میں جا کر مودی کے لیے ووٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریجنل پارٹی آپ لوگوں کو یہ سرکس دکھا رہے بھائی وہ شیروانی ڈال کے آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر رمضان میں بریانی کھا لیے قربانی کھا لیے تو انہوں اردو میں 2000 لفظ شہرے بول دیے تو آپ لوگ اس میں سینٹیمنٹ سے ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہاں پر ووٹ لے رہے دلی میں جا کے کس کو دے رہا ہے وہ ووٹ آپ لوگ سوچو۔ آج کے تاریخ میں ہندوستان میں 4-5 پارٹی نہیں ہے خالی 2 ہے، وہ 2 ایک مودی پریوار دوسرے گاندھی پریوار۔ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لو مودی کے پریوار ساتھ دینا ہے یا نہیں تو گاندھی کے پریوار کے ساتھ دینا ہے۔ اگر مودی پریوار کے ساتھ دینا ہے تو آپ کے 4% جو ریزرویشن کانگریس پارٹی نے دیا ہوا ہے، شبیر علی صاحب نے جو کوشش کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ویس راجشیکھر ریڈی نے جو لاگو کیا 4% ریزرویشن مودی جی نے نکالنے والے ہیں۔ اگر کانگریس پارٹی رہا تو آپ لوگوں کو ریزرویشن کے ساتھ ساتھ نوکری ملنے والے، سیٹ ملنے والے، سرکار میں آپ لوگوں کو حصہ دار بنانے والے ہیں۔ آپ لوگ طے کر لو۔ ریجنل پارٹی چھوٹے موٹے نیتا لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اگر راجنیتی میں ووٹ دیے وہی ووٹ سے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اتنا تو یاد رکھو۔ اسی لیے آج اس موقع پہ ہمارے بھائی بہنوں سے میرا ایک ہی گزارش ہے، دیش سمویدھان آرکشن خطرہ میں ہے۔ اگر مودی کو سب سے زیادہ طاقت اگر ملے تو سمویدھان کو بدلنے والے ہیں، مسلمانوں کا خاص کر آرکشن رد کرنے والے ہیں، اس دیش کو توڑ کر دیوار بنا کے 2 ٹکڑا کرنے کے لیے وہ سرکار میں بیٹھنے کے لیے کوشش کرنے والے ہیں۔ آج مہاراشٹر میں آج چناؤ ہو رہے، جھارکھنڈ میں بھی چناؤ ہو رہے، وہاں کیسے بھاشن دے رہے ہیں آپ لوگ ایک بار جانکاری کرو۔ CM ریونت ریڈی نے کھلے عام اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کی جانب سے الیکشن میں کھڑے کیے گئے مسلم امیدواروں کو جیت نہیں دلا پائے، جس کی وجہ سے آج تلنگانہ حکومت کی کیبنٹ میں ایک بھی مسلم وزیر نہیں ہے۔ مگر ایک بات تو میں ناراض ہوں، کیونکہ 119 میں کانگریس پارٹی سے ایک مائنارٹی کو بھی آپ نہیں جتائے۔ پارٹی نے ٹکٹ دیا ہوا ہے، پارٹی نے کوشش کیا ہوا ہے، مگر آپ لوگ اکٹھا ہو کر کانگریس پارٹی سے ایک بھی MLA کو نہیں بنایا، اسی لیے آج سرکار میں منتری نہیں ہے مائنارٹی کا۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم و ممتاز عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد کی 136ویں یوم پیدائش کے موقع پر BRS کی جانب سے بھی آج پیر کو تلنگانہ بھون میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں BRS پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR، سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی، سابق اراکین کونسل و اسمبلی، سابق چیئرمین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان، سابق حج کمیٹی چیئرمین محمد سلیم، سابق چیئرمین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق، سینئر BRS قائد شیخ عبداللہ سہیل کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر مدارس کے طلباء اور طالبات کی بھی کثیر تعداد موجود تھی، جنہیں نوٹ بکس تقسیم کیے گئے۔ KTR نے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا خواب تھا کہ اس ملک کی عوام تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، اور اسی خواب کو سابق وزیر اعلیٰ KCR نے اقتدار سنبھالتے ہی بڑی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کو عام کرتے ہوئے SC، BC، ST اور اقلیتوں کے لیے اقامتی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے لاکھوں طلباء اور طالبات کو تعلیم یافتہ بنانے میں اہم کارنامہ انجام دیا۔ میں آپ کے ذہن میں لانا چاہ رہا ہوں، آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، جس دن تلنگانہ بنی تھی 2014 2 جون کو، کافی سارے افواہیں، کافی سارے شکایت تھے آپ کے من میں، کیونکہ ہمارے جو دشمن جو تلنگانہ بننے کے خلاف سے مخالفت کر رہے تھے، سب کی کام کر کے بہت کوشش کر رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان بھائیوں کے بیچ میں، میجورٹی اور مائنورٹی بھائیوں کے بیچ میں، بہنوں کے بیچ میں ایک درار کھڑا کرنے کی کوشش، درار کریٹ کرنے کی کوشش بہت زور سے وہ لوگ کر رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی 136ویں پیدائش کے موقع پر یہاں پر
जश्न मिलाद मौलाना का मनाया गया और BRS पार्टी की जानिब से तलीबा जो मदरसे के तलीबा है उनको जो है हम जो है 400 तलीबा को 5-5 नोटबुक्स के साथ और एक नूरानी क़ैदा उन्हें जो है तोहफ़तन दिया गया है, क्योंकि मौलाना आज़ाद तालीम से मोहब्बत करते थे। उसी ज़रिए उसी मिसाल को जो KCR साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 204 टिमरीज़ के स्कूल क़ायम कर 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो तालीम में फ़ायदा पहुंचाया है, तो उसी सोच के जहन में रखते हुए BRS पार्टी की जानिब से मौलाना आज़ाद का जश्न मनाया गया था। KTR साहब की बातों से हमने जो है तलीबा को जो है नोटबुक्स और नूरानी फ़ैदा उन्हें तोहफ़तन दिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मोहम्मद यासीन BRS पार्टी हुद्दमा कारडू सीनियर लीडर होने की हैसियत से जो है सो आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KTR साहब जो एजुकेशन को लेके आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मौलाना आज़ाद साहब का 135वां बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर जो KTR साहब ने जो कदम उठाया एजुकेशन को लेके, उनके वालिद हमारे जनाब प्यारे लीडर, चहीते लीडर, तेलंगाना की शान, हिंदुस्तान की पहचान, हर दिल की जान हमारे KCR साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अगर नंबर 1 कोई दुनिया में हिंदुस्तान में अगर कोई एजुकेशन में आगे थे तो वो हमारे मौलाना आज़ाद साहब थे, क्योंकि उनको एजुकेशन से इतना लगाव था कि वो एजुकेशन को पसंद करते थे, ताकि उनकी ख्वाहिश थी हर नस्ल, हर पीढ़ी, हर हिंदुस्तान के हर घर में तालीम पहुँचे, हर जो है व्यक्ति, हर घराना जो है सो तालीम हासिल कर सके। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे KCR साहब साबिक़ वज़ीर आला हमारे KCR साहब जो है सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हर घर में तालीम हो, हर घर का बच्चा पढ़ लिख कर तेलंगाना का नाम साथ ही हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इसीलिए पिछले 10 साल की हुकूमत में हमारे KCR साहब ने 200 से ज़्यादा स्कूल तामीर किए ताकि हर घर में तालीम हासिल हो सके। मैं KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ सारे तेलंगाना के अवाम की तरफ से। जय हिंद, जय। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी टिमरीज जगलोदी की जानिब से आज अजीम मुजाहिद आज़ादी और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डे मनाया गया। प्रिंसिपल बख्शपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीब का मकसद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को याद करते हुए अक़लियतों की फलाह व बहबूद और उनकी तालीमी तरक्की पर जोर देना है। इस मौके पर मोहम्मद सिराज अहमद, सैयद सुबहान, अफजल मोहिउद्दीन, उमर पाशा, अमजद के अलावा सरवर मोहिउद्दीन ने शिरकत की। Celebrating the 136th birthday anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, which is celebrating as the National Education Day, was the first education minister of the independent India. And on this occasion, we are celebrating the Minority Welfare Day celebrations in our Warangal Boys Campus as per the instructions of the Secretary Timris and the Government of India, Telangana. And we are happy to gather here for celebrating this movement as the principal of minority schools, principal of Timris, Warangal Boys 1, the team of Warangal Boys with our students, minority leaders, district officials. We are celebrating in this campus the Minority Welfare Day and the birth anniversary of Dr. Maulana Abul Kalam Azad in a grand manner. Thanks to Government of Telangana and thanks to the Secretary of Timris for giving this wonderful opportunity to celebrate in a grand manner. Thank you. वरंगल वेस्ट हल्के के 14 से ज़्यादा मदारिस और अस्पतालों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर नायनी राजेंद्र रेड्डी की जानिब से कंबल और किताबों की तकसीम की गई। इस मौके पर मिर्ज़ा अजीज़ बेग ने खिताब करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है। उन्होंने तालीम व इत्तेहाद के फ़रोग़ पर जोर दिया। कंबल और किताबों की तकसीम से ज़रूरतमंदों और तुलबा को फ़ायदा पहुँचाने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस मौके पर कांग्रेस कायद रहमुन्निसा बेगम और दीगर मौजूद थे। अबुल कलाम आज़ाद का मौके पे हम हर मदरसों को उनके आज जन्मदिन मुबारक पे हर मदरसों में थोड़े ब्लैंकेट्स और किताबें दिए जा रही है कि इसलिए आलिम दीन अब्दुल कलाम आज़ाद पहले అంటే विद्याशाख मंत्री भी किए हैं उन्होंने और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने एक बहुत बड़े पोएट राइटर भी थे और उन्होंने हमारी आज़ादी में
बहुत बड़ा मुकाम किया है उन्हें। आज अक़लियती अक़ामती स्कूल वाक़े खान आटोनगर भैंसा में कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद का शानदार अहतमाम किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब में मदहोल MLA रामाराव पटेल ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि आनंद राव पटेल AMC चेयरमैन, मोहम्मद फ़ारूक सिद्दीकी वाइस चेयरमैन व शेख अमजद स्टूडेंट यूनियन सदर ने शिरकत की। तलबा ने बेहतरीन तहज़ीबी मुज़ाहरा किया और तक़ारी, तराने और रक़्स पेश किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर मौलाना की हिंदुस्तान की तरक्की में अहम रोल को ख़राज पेश किया गया और उनकी तालीमी खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर स्कूल व कॉलेज से बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब टीचर्स को अवार्ड से भी सरफराज किया गया। दौलत है, धन है, ये कोई नहीं पूछेगा और वो चोरा खा लेंगे, खाएंगे पिएंगे, बर्बाद कर देंगे। मगर एजुकेशन एक ऐसा है, ना बिक सकता न खा सकते, इसके वजह से इंटेलिजेंसी बढ़ती, देश का नाम रोशन होता, ऐसा एजुकेशन है। मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूं, आज मैं आपके सामने MLA बोल के आया हूं सिर्फ एजुकेशन की वजह से। जिन्होंने मेरे माँ बाप, मेरे गुरु जो मेरे को पढ़ाई करे, अच्छी पढ़ाई दी और मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं। गवर्नमेंट हाई स्कूल कसाब गली जहराबाद में यौम उर्दू, यौम साइंस और यौम तालीम आज बरोज़ पीर 11 नवंबर को मनाया गया। 9 नवंबर अल्लामा इक़बाल, 10 नवंबर हज़रत टीपू सुल्तान और 11 नवंबर को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश मनाएंगे। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ शोरा की फ़ोटो गैलरी बनाई, जिसकी रहनुमाई हुसामुद्दीन क़ादरी, स्कूल असिस्टेंट समाजी इल्म ने की। प्रोग्राम का आगाज़ जमात दाहूम के तालिब इल्म सैयद अज़हरुद्दीन के क़राअत कलाम पाक से हुआ। दिगर तलबा व तालिबात ने मौलाना आज़ाद के अक़वाल और अल्लामा इक़बाल के अशार पेश किए। हुसामुद्दीन क़ादरी ने टीपू सुल्तान की हालात ज़िंदगी के बारे में तफसीलात पेश की। सदारत ख़िताब में सदर मुदर्रिस PVLN मूर्ति ने कहा कि हमको चाहिए कि उन अजीम रहनुमाओं के हालात ज़िंदगी से सबक लेना चाहिए। इस प्रोग्राम की निज़ामत जमात दाहूम की तालिबा ज़ोया फ़ातिमा ने की। इस मौके पर दिगर असातिज़ा नाज़िया फ़ातिमा, कविता, सविता राजपूत, फरजाना बेगम, रहमुज़्ज़मा, आसिफ़ा सुल्ताना, मोहम्मद रियाज़ुद्दीन व दिगर मौजूद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम तालीम और माइनॉरिटी वेलफेयर डे तकरीब का इनेकाद कांग्रेस पार्टी प्रजा सेवा भवन आदिलाबाद में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने मुनक़्क़द किया। साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया ज़हीर रमज़ानी व दिगर कायदीन ने उर्दू सहाफ़ियों, सदर उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, एतमाद ज़िला स्टाफ रिपोर्टर उमैम शरीफ, ख़ज़र अहमद याफ़ी, महबूब खान, हमीदुल्लाह अनवर, शेख इस्मत अली, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शफ़ी, MM बेग, मोहम्मद मुइज़ को उनकी खिदमात पर शालपोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर नायब सदर नशीन बल्दिया ज़हीर रमज़ानी गमा संतोष ने मुखातिब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश और उनकी सवाने हयात पर तफसीली रोशनी डाली और उर्दू सहाफ़ियों की खिदमात की सताइश की। ज़िला आदिलाबाद में मकामी तंजीम सेवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अल्लामा इक़बाल के यौम पैदाइश और उर्दू के आलमी दिन के मुनासिबत से स्कूली तलबा के लिए बरोज़ हफ्ता मज़मून नवीसी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया था। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर शहर मुस्तक़िर के खानगी फंक्शन हॉल में तकरीब का एहतमाम करते हुए इन मुकाबलों में कामयाब तलबा में इनामात तक़सीम किए गए। उर्दू के लिए खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा व उर्दू अखबारात व चैनल से वाबस्ता सहाफ़ियों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए भी उनकी शालपोशी की गई और मोमेंटो पेश किया गया। अवार्ड हासिल करने वालों में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन से वाबस्ता सहाफ़ियों ज़िला सदर शाहिद अहमद तवक्कल, महबूब खान, हमीदुल्लाह अनवर, ख़ज़र अहमद याफ़ी, उमैम शरीफ, इस्मत अली, शेख मोइज़, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शफ़ी, अशफाक अहमद शामिल हैं। में अपना नाम रोशन कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ तालीम का मकसद इल्म हासिल करना ही नहीं बल्कि इंसानियत का फरोग है। फलसफे के मैदान में
सियासत के मैदान में और इंसानी फरोग व वसाइल के लिए मौलाना ने जो कोशिशें की है वो नाकाबिल फरामोश है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम तुलबा से कि इन्होंने जो रहनुमाना उसूल असातिज़ा और तुलबा के लिए बनाए हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक रहनुमाई है और उन पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के ज़िमन में कागज़ नगर SPM जामे मस्जिद से मुत्तसिल प्राइमरी उर्दू मीडियम स्कूल वार्ड नंबर 5 कागज़ नगर में ज़मा उर्दू फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बयात मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़ेर सदारत इनामुर रहमान ज़मा, जनरल सेक्रेटरी रियाज़त अली, मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद मतीन पाशा, बानी सादिक एजुकेशनल ट्रस्ट और इल्मुल हक कम्युनिटी सदर कागज़ नगर और मदरसा हज़ा मोहतरमा हमदा परवीन साहबा की क़ियादत में जलसा मुनक़्क़द किया गया। बादज़ा मेहमानों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हयात के मुख्तलिफ पहलुओं और कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर ज़मा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से तलबा व तालिबात में तालीमी ज़ौक़ बढ़ाने के लिए इनामात की तक़सीम भी अमल में लाई गई। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर साबिक़ा वक्फ़ बोर्ड डायरेक्टर मोहम्मद नसीर की जानिब से आरमूर व बालकुंडा हल्क़ा असम्बली के उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई। जश्न अक़लियती बहबूद व सहाफ़ियों की तहनीती तक़रीब का प्रोग्राम मोरताड मुस्तक़िर के MM गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़द हुआ। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर AMC कमेटी चेयरमैन कमरपल्ली पालम नरसैया ने शिरकत की। हाफिज़ अबू बकर की तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ शुरका ने खिताब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत की सराहना की। ज़िला विकाराबाद की माइनॉरिटी रेजिडेंशियल गर्ल्स जूनियर कॉलेज में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर माइनॉरिटी वेलफेयर डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमत की सताइश करते हुए उन्हें क़राज पेश किया गया। मेहमानों के हाथों तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इस तकरीब में ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन, टाउन कांग्रेस के सदर मंजुला रामेश, विकाराबाद म्यूनसिपल फ्लोर लीडर चिगोड़ला पल्ली, कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। నమస్కారాలు లేరు నాకు చెప్పాలి ప్రోటోకాల్ ప్రకారం స్థానిక పురపాలక శాఖ సంఘ చైర్పర్సన్ గారికి నాతో పాటు ఉన్న అధికారులకి ఇద్దరు కౌన్సిలర్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ సొసైటీ నుంచి వచ్చిన రిప్రజెంటేటివ్స్కి టీచర్స్కి ప్రిన్సిపల్స్కి మై डियरेस्ट फ्रेंड्स योर पेरेंट्स मीडिया फ्रेंड्स सभी को सलाम, सभी को आदाब, सभी को नमस्कार। मुझे बात करना बहुत मुश्किल होता है, मैं ज़्यादा बात कर नहीं पाता, बट आई ऑलवेज लुक फॉर द एवेन्यू। विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन को लग्गा चरला गांव वालों की बरहमी का सामना करना पड़ा। किसानों ने कलेक्टर की गाड़ी पर पथराव किया। जब जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर ओहदेदार फार्मा कंपनी के क़याम के लिए गाँव वालों की राय लेने लग्गा चरला गाँव पहुँचे, तब गाँव वाले पहले से जमा होकर फार्मा कंपनी के खिलाफ एहतजाज करने लगे थे। इस मौके पर कलेक्टर के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की गई। गांव वालों ने कलेक्टर और तहसीलदार की गाड़ियों पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें हमले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बरहम आवाम से खुद को बचाते हुए कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों को वहां से फरार होना पड़ा। इस दौरान विकाराबाद जिला कलेक्टर ऑफिस के मुलाजमीन यूनियन के कायदीन ने जिला कलेक्टर और ओहदेदारों पर हमले की शदीद मजम्मत की। मुलाजमीन ने हमला करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर कल से पेन डाउन एहतजाज किया जाएगा।
వాజ్ నాట్ ఎట్ దాడి ఎట్ ఆల్ లేదు అలాగా మనం మాట్లాడడానికి పోయాము, వాళ్ళు కూడా మాట్లాడడానికి మమ్మల్ని పిలిచి తీసుకుని పోయారు. ఆ తర్వాత పోయినప్పుడు అక్కడ ఏదో సమ్ ఫెలోస్ వర్ దేర్, దే స్టార్టెడ్ కన్స్పైరింగ్. దే ఆర్ ఆల్ ట్రైబల్స్. సో చూసి అలాగా అవుతుంది. బట్ దేవర్ ఆల్ ఫార్మర్స్, అవర్ పీపుల్. అలాగా దాడి వర్డ్ మీరు వాడకండి, యూజ్ చేయకండి. सनतनगर एमएलए और साबिक रियासती वजीर तलसानी सिरनिवास यादव ने आज बंसीलाल पेट डिवीज़न का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जा रहे सर्वे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सर्वे में पूछी गई तफसीलात को लेकर लोग उलझन का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि इस सर्वे का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है और आवाम को गुमराह करने के लिए है। महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र हल्का असम्बली नांदेड़ के उम्मीदवार सैयद मोइन की तायद में कल इतवार की रात रहीमपुर फतेह ब्रिज में जलसे-आम से कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने खिताब किया और आवाम से अपील की कि वो महाराष्ट्र में नांदेड़ साउथ 87 के उम्मीदवार सैयद मोइन के हक में अपना कीमती वोट इस्तेमाल करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। जोनल कमिश्नर रवि किरण ने मेडचल मलकाजगिरी जिले के बंडाचेरू की एफटीसी मशीन के जरिए मच्छरों की बहुतायत की शिकायत पर साफ सफाई के काम करवाए। इस इक़दाम पर बंडाचेरू के अतराफ रहने वाले मकीनों ने जोनल कमिश्नर रवि किरण का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर आरटीसी कॉलोनी, मौलाली, शफी नगर, हनुमान नगर, उल्फत नगर के अवाम ने जीएचएमसी के इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। खानकाह साबरिया कुद्सिया तिगलकुंटा हैदराबाद में कल बरोज़ इतवार 10 नवंबर 2024 को सालाना 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती हज़रत शाह सूफ़ी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल रशीद, इमाम व खतीब मस्जिद उम्मे सलमा ने की, जबकि एमएलए मोहम्मद मुबीन और साबिक़ एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। बाद नमाज इशा महफिल समा का इनेकाद किया गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह यहाँ पर खानकाह साबरिया कुद्दुसिया हैदराबाद दक्कन तिगलकुंटे में बड़ी अक़ीदत मोहब्बत के साथ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नियाज़ शरीफ का एहतमाम किया गया है। ये 11वीं शरीफ का तो लगभग समझिए एक ज़माने दराज से, बचपन से, वालिदैन के ज़माने से 11वीं शरीफ, लेकिन इतने अजीम शान पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह 10, 12, 15 साल से 11वीं शरीफ का माशाल्लाह नियाज़ का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ये खानकाह साबरिया कुद्दुसिया सरकार मखदूम कायनात ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु और ख़ुतब आलम हज़रत ख्वाजा शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो अव्वल सज्जादा नशीन व मसनद नशीन दरबार साबिर पाक हैं, उस नाम से ये खानकाह का अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया के ज़ेर एहतमाम 1 दिसंबर को मुनक़्क़द होने वाली दीनी तालीमी रैली के ज़िमन में हल्का असम्बली चार मीनार, हल्का असम्बली बहादुरपुरा और राजेंद्र नगर के दीनी मदारिस के मुकाबले मस्जिद प्यारो मियाँ मिस्रीगंज में मुनक़्क़द हुए। इसकी सदारत सदर मरकज़ी अंजुमन क़ादरिया मौलाना सैयद ग़ुलाम समदानी अली क़ादरी ने की। मौलाना सैयद सादत पीर बगदादी, मौलाना सैयद ख्वाजा अली सईद मदनी क़ादरी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना इसाक़ मोहिउद्दीन क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहतमद उमूमी मौलाना कुतुब हुसैन फ़ातमी ने तमाम ज़िम्मेदारान मदारिस का शुक्रिया अदा किया। मरकज के जुम्मन क़ादरिया की जानिब से सवारी फराहम की जाती है, जो फिल्म मैदान से सवारी दी जाएगी। आप अपने मदरसे के किसी जिम्मेदार को सुबह 7 बजे फिल्म मैदान रवाना फरमाएं, ताकि वहाँ से वो सवारी लेकर फिर जो है अपने मदरसे को जाए, वहाँ से बच्चों को लेकर के। हैदराबाद के इलाके किशन बाग में जलाल बाबा नगर MM पहाड़ी के कोच बिल्डर्स वर्कशॉप में आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। बताया गया है कि करीब 4 से 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अवाम की जानिब से वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाई। मीर मोहम्मद साहब दरगाह के पास मस्जिद महमूदिया के पास एक बस का कारखाना है, जिसमें जो है कुछ शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से उसमें कुछ हल्की सी आग से बड़ी आग पकड़ ली थी, जिसकी वजह से बस के पिछले हिस्से में
जो स्क्रैप था वो स्क्रैप में जो है तो जल के जो है कुछ खाकस्तर हो गया है। जो मस्जिद को भी कुछ पिछले हिस्से में कुछ लगी थी उसको भी काबू पाया गया और 2 फायर इंजन को इन्फॉर्म करके बुला लिया गया। मोहतरम मुकाम आली जनाब दारुद्दीन अवी साहब और मिर्जा अहमद रफीक साहब का भी फोन आया था मुझे, और जैसे ही मेरे यहाँ के सुदूर मुतमद्दीन वो जब तक जो है यहाँ पे तकरीबन कंट्रोल कर लिए थे और 2 फायर इंजन आए और उसको भिगा दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के जानी नुकसान या कुछ नहीं हुआ और आसानी के साथ जो है काबू पा लिया गया है। कोई इसकी फिक्र की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। शुक्रिया। बालापुर पुलिस की जानिब से ड्रग्स बेचने वाले, इस्तेमाल करने और उसे ट्रांसपोर्ट करने वाला बदनाम जमाना रैकेट पकड़ा गया है। मोतबर जराए पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से बड़ी मकदार में ड्राई और ओजी गांजा जब्त किया गया, जबकि 2,04,000 कैश, 4 मोबाइल फोन्स, महिंद्रा स्विफ्ट कार और 4 छोटे वजन की मशीनें जब्त की गई। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश पर मुनक़दा तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी की शिरकत। हिंदुओं और मुसलमानों को बताया कांग्रेस हुकूमत की 2 आंखें, कांग्रेस को इख्तिदार तक पहुंचाने में अक़लियतों के अहम रोल पर दिया जोर। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत नहीं दिलाने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने जाहिर की नाराजगी। कहा, मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाई, इसलिए आज कैबिनेट में कोई मुस्लिम माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है। तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश पर तकरीब का एहतमाम। केटीआर ने की शिरकत। केसीआर के मुसलमानों के लिए तालीम को आम करने के कारनामे को किया याद। मुल्क के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश पर तेलंगाना के अजला में जश्न व तकारीब का एहतमाम। वरंगल, आदिलाबाद, भैंसा, विकाराबाद, जहीराबाद, आसिफाबाद और आरमूर में मौलाना आजाद को पेश किया गया भरपूर खिराज। फार्मा कंपनी के क़याम के लिए लोगों की राय लेने पहुंचे विकाराबाद जिला कलेक्टर पर गांव वालों का हमला। बरहम गांव वालों ने कलेक्टर की गाड़ी कर दी तबाह। फरार होने पर हुए कलेक्टर मजबूर। और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जा रहे सर्वे पर सनत नगर एमएलए तलसानी से निवास यादव ने उठाए सवाल। कहा, सर्वे में पूछी गई तफसीलात को लेकर उलझन का शिकार हो रहे हैं लोग। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।